अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं। हमारा सबक नंबर 14 चल रहा है, जिसका नाम है शाम। आज हम उसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। गया डूब पश्चिम में जब आफताब, उफक पर चमकने लगा महताब। परिंद आशियाने को जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहर की सूरत धमकने लगे। हैं सब साफ साफ और निखरे हुए, हर एक सिमत मोती से बिखरे हुए। चमकते भी हैं, झिलमिलाते भी हैं, हमारे दिलों को लुभाते भी हैं। मुसाफिर ने खोली शराब में कमर, है परदेस में जो यही उसका घर। किसान अपने खेती से फारग हुए, उठा हल को कंधे पे घर को चले। न आंधी न अबर और न गर्दो गुबार, मज़ा देती है आसमां की बहार। गर्ज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। थी ना दिलचस्प नज़्म। आप जरा सोचें और बताएं, जब सूरज मगरिब में गरूब हो जाता है तो आसमान पर क्या चीज़ चमकने लगती है? आसमान पर महताब चमकने लगता है। अशार की तशरीह। शेर नंबर 1 और 2। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। गया डूब पश्चिम में जब आफताब, उफक पर चमकने लगा महताब। नसर। शाम हो गई है और सोने का वक्त आ गया है, चारों तरफ अंधेरा छा गया है। जब मगरिब में सूरज गरूब हो गया है तो आसमान के किनारों से चांद चमकने लगा है। तशरीह। पहले 2 अशार में शायर शाम के वक्त का मंजर बयान करते हुए कहता है कि शाम होने को है, चारों तरफ अंधेरा छा गया है, सबके सोने का वक्त हो गया है। मगरिब में सूरज गरूब हो रहा है और आसमान के किनारों से चांद चमकता हुआ निकल रहा है। शेर नंबर 3-4। परिंद आशियाने को जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहर की सूरत धमकने लगे। नसर। परिंदे अपने अपने घोंसलों को वापस जाने लगे हैं। जो मवेशी जंगल में चरने गए हुए थे वो भी वापस आने लगे हैं। आसमान पर सितारे ऐसे चमकने लगे हैं जैसे हीरे जवाहरात चमकते हैं। तशरीह। इन अशार में शायर शाम के मंजर की मजीद वजाहत करते हुए कहता है कि परिंद चरिंद अपने अपने घोंसलों को वापस जाने लगे हैं। जंगल में जो मवेशी चरने गए थे वो भी अपने घरों को वापस आने लगे हैं। शाम का वक्त है, आसमान पर सितारे कीमती मोतियों और हीरों की तरह चमकने लगे हैं। आसमान पर सितारे चमकते हुए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। शेर नंबर 5-6। है सब साफ साफ और निखरे हुए, हर एक सिमत मोती से बिखरे हुए। चमकते भी हैं, झिलमिलाते भी हैं, हमारे दिलों को लुभाते भी हैं। नस्र। आसमान पर चमकने वाले सितारे बहुत साफ और निखरे हुए ऐसे लगते हैं जैसे हर से मोती बिखरे हुए हैं। चमकने वाले सितारे जब चमकते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और हमारे दिलों को बहुत अच्छे लगते हैं। तशरीह। इन अशार में शायर सितारों के चमकने के मंजर को बयान करते हुए कहता है कि आसमान पर चमकने वाले सितारे बहुत निखरे हुए और साफ सुथरे बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे आसमान पर मोती बिखरे हुए हैं। चमकते और धमकते हुए सितारे हमारे दिलों को पसंद आते हैं, हमारी आंखों को ठंडक देते हैं। शेर नंबर 7 और 8 में मुसाफिर ने खोली सरा में कमर, है परदेस में भी जो यही उसका घर। किसान अपने खेती से फारग हुए,
उठा हल को कंधे पे घर को चले। नस्र, मुसाफिर ने मुसाफिर खाने में अपने बिस्तर लगा लिए हैं और सोने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि परदेश में यही उसका घर है। किसान भी अपनी खेती से फारग होकर हल को अपने कंधे पर उठाकर अपने अपने घर को चल पड़े हैं। तशरीह, इन अशार में शायर घर से दूर आए हुए मुसाफिर के बारे में और खेतों से फारग होने वाले किसानों के बारे में बयान करते हुए लिखता है कि घर से दूर आए हुए मुसाफिरों का घर चूँकि मुसाफिर खाना ही होता है, इसलिए उसने अपनी कमर सीधी करने के लिए अपना बिस्तर बिछा लिया है। किसान भी खेतों से फारग होने के बाद अपने अपने हल को कंधों पर उठाकर अपने घरों को वापस जा रहे हैं, क्योंकि शाम होने लगी है, इसलिए हर बंदा अपने अपने ठिकानों में वापस आ रहा है ताकि रात को आराम कर सके। शेर नंबर 9-10। न आंधी, न अबर और न गर्द गुबार, मज़ा देती है आसमां की बहार। गर्ज ये कि दुनिया में आती है शाम, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। नस्र, ना आंधी चल रही है और ना आसमान पर बादल छाए हुए हैं और ना ही कहीं से गर्दो गुबार उड़ रहा है। इन हालात में रात को आसमान पर चमकने वाला चांद और सितारे बहुत मज़ा देते हैं। गर्ज के दुनिया में रात का वक्त अल्लाह ताला ने अजीबोगरीब बनाया है। हर शय आराम करने की गर्ज से अपने अपने ठिकानों पर पहुंच गई है। तशरीह, आखिरी शेर में शायर रात को आसमान के मंजर को बयान करते हुए लिखता है कि रात के वक्त चूँकि हर चीज़ आराम करने की गर्ज से अपने अपने ठिकानों को चली जाती है, इससे गर्दो गुबार बिल्कुल नहीं है। आसमान पर ना बादल आए हुए हैं और ना ही आंधी तूफान आया हुआ है। इस साफ सुथरे मौसम में आसमान पर चमकने वाला चांद और सितारे बहुत अच्छा नज़ारा पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने शाम दुनिया में अजीबोगरीब चीज़ बनाई है कि सारी दुनिया आराम करने की गर्ज से अपने अपने ठिकानों पर चली गई है। हर जगह सुकून ही सुकून है। अब हम इसके खास अल्फाज पढ़ते हैं और उसके बाद अब सब बच्चे मिलकर इस नज़्म को लय के साथ पढ़ेंगे। खास अल्फाज: पच्छम, महताब, आशियाने, जवाहर, झिलमिलाते, सिरा, कमर खोलना। तो देखो प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में एक नई नज़्म पढ़ी है और इसमें हमने नए अल्फाज भी सीखे हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।